भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो जनाब? बाबा खून ही निकालेगा। अल्लाह का शुक्र है। बैठो और सुनाओ। बस अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए जी। और रमजान चल रहे हैं? मैं भाई मेरे रमजान नहीं चल रहे, मेरा खलवली से मस्ती है, मेरा उठने को दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी, और कमजोरी बहुत आ रही है। रात को बहुत कमजोरी यार, मगरिब के टाइम से पहले ही ऐसे जो हो जाती है, बस हाथ पैरों में जाने लग रहता, दिल ही नहीं करता उठने को। अगर राशन बटन लगे या कोई मेरठ में किसान की योजना के पैसे आने लगे तो दिन से निकलने से पहले पहले मेरठ पहुंच जाएगा। तू भले आदमी और वैसे रमजानों के टाइम पे उठने को तैयार नहीं हो। एक मच्छर अगर काट ले तो 2:30 बजे उठ के बैठ जाएगा कि मच्छर ने काट लिया है। और ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। बारिश जब होती है इतनी बूंद नहीं गिरती है जितनी इस महीने में अल्लाह ताला बरकतें बरसा रहा है। बस हम कोई समेटने वाला नहीं मिल रहा। अबे यही महीना ऐसा है जो समेट लो, कोलिए भर लो और अब घर भर लो नेकियों से। इस कदर सवाब है रमजान रखने का मेरे भाई। 12 महीनों में ये बादशाह महीना है, बादशाह। अच्छा, अरे जैसे घर में ना होता प्रमुख, उसकी बात बहुत चलती है। ऐसे ही एक हफ्ते में दिन है अफजल जुम्मे का। अच्छा, ऐसे ही पूरी साल में ये अफजल महीना है रमजानों का। अच्छा, और इसमें भी तुम तकरीरें कर रहे हो कि मेरा दिल नहीं हड़कता। ये तो अच्छा करा मैं भाई, आपने बता दिया, आपने मुझे 4 बात बताई, मुझे दिन और सिखाया आपने। इंशाल्लाह अगली मान तो ना को तैयार तो ना, इंशाल्लाह अगले साल को पक्का रखूंगा। अगली साल का क्या भरोसा, 1 मिनट का भरोसा ना। एक कदम रखे आदमी, पता लगा वो तो मर गया। नहीं मैं भाई, बात ऐसी है ना, कमजोरी जो आ रही है इससे परेशानी दिक्कत पड़ रही है ना, बहुत कमजोरी ज्यादा की बात ऐसी है, कंप्यूटर के कांटे पे तुल लिए 80 किलो से कम का नहीं उतरेगा तू। मेरी टोपी टेढ़ी हो गई थोड़ी। कंप्यूटर के कांटे पे तुल लेना अगर 80 किलो वजन ना हो। अच्छा, हाँ, कमजोर आदमी में 80 किलो वजन रखा। कमजोर आदमी ऐसे ऐसे थे जिन्होंने फाके करे और मतलब ये उन्होंने रमजान रखे। और ऐसी ऐसी जगह हैंगी पूरी दुनिया में, जमीन नहीं हो सकती करबला जैसी है। अच्छा, और उन्होंने की उससे ही चला आ रहा है। अल्लाह का हुक्म है, नबियों का तरीका है। अरे अच्छा, रमजानों को जब कह दी तो इसे रखो, अफजल महीना है। अच्छा, हर चीज की 70 वो मिल रही है। अब तुम एक बीड़ी पी रहे हो तो 70 बीड़ी लिखी जा रही होंगी। गुनाही तो कमा रहे हो, खाम गुनाह कमा रहे बिल्कुल। एक रमजानों के 70 रमजान जाएंगे। 1 रुपया तुम कहीं दे दोगे किसी को खैरात में तो 70 रुपए दे दिए। बेशुमार ढेर सारी पहाड़ों के ढेर देखे तुमने? देखे, कलियर में भी, अजमेर में, सब में देखे। तो पहाड़ों में भी इतना वजन ना होगा जितने तुम्हारे अच्छे कामों की नेकियों में वजन होगा मेरे भाई। अच्छा, मन की करो सफाई। और दूध में से मत खाओ खाली मलाई। अच्छा, औरों के लिए भी छोड़ दो, किसी का हक मत खाओ। हक मत कमा। अब रात दिन तुम नमाज पढ़ते रहो। ये लंबी दाढ़ी हो और दाढ़ी के नीचे छुरी छुपी हो, छुरी छुपा हुई हो, तो भैया ऐसा है। देखो अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी से जब पूछा ना साहबियों ने अल्लाह के नबी से कि दुनिया में सब में बड़ी क्या चीज जी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अखलाक, अच्छा, मोहब्बत, प्यार, इससे बड़ी चीज नहीं है दुनिया में कोई सी भी। अच्छा, हाँ। अब ये भी है कि दाढ़ी भी इतनी लंबी है और मेंढा काट रहा था नतन। अच्छा, किसी का हक मार रखा है। अच्छा, घर में बीज बो रखे, नई नई लड़ाइयां खत्म न हो रही। अच्छा, तो मेरे भाइयों नमाज भी जब कबूल होगी जब आदमी सही होगा। वो नमाज ना जो बेहयाई और बदतमीजों को खत्म न करे। अच्छा, मैं भाई मैं रमजान तो रख लूं मगर मुझे फजर में भूख लगी है रमजान रखते ही। हाथ का डबल लीवर तो ना है? पता नहीं डबल लीवर है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है क्या पता। एक लीवर की जगह डबल लीवर हो जल्दी। हाथ वो ऐसा तो ना है 32 दांतों की जगह 32 दांत के चक्कर में लीवर भी डबल बना दिया हो? नहीं भूख लग रही होगी। महबूब भाई बात ये है, आप मेरी समझने की कोशिश करो। महबूब भाई से बात की करो सफाई। हाँ, खामू का देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़ा नेकियों का महीना, बरकतों का महीना। जैसे तुम बस में बैठ गए हैं और कंडक्टर जो लात मारेगा जब पैसे ना होंगे वो तो यहाँ से टिकट नहीं है, बैठा क्यों है? ऐसे ही मेरे भाइयों नमाज जिंदगी में जरूरी है, मगर नमाज से पहले इंसान का सुधरना भी जरूरी है। नमाज भी पढ़ रहे हो और डकैतियां भी डाल रहे हो, कोई मोबाइल चुरा के ले गया, कोई कुछ कर लिया। किसी भी धर्म में कहीं भी किसी किताब में वो नहीं लिख रहा कि तुम किसी का बुरा चाहो। पा रहा हूँ। अच्छी देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आपस में भाई भाई। हाँ, किसी भी मजहब में ये नहीं बताया है कि तुम किसी का बुरा चाहो। अच्छा, ऐसे ही हमारा ये भी है, हमारा जो मोमडनों का हिसाब है, इसमें किसी भी मदरसे में, किसी भी मस्जिद में कोई भी आलिम, कोई भी हाफिज, कोई भी मुफ्ती, कोई ये नहीं कहता कि भैया किसी का हक मारो, किसी से बेईमानी करो, किसी की लड़की को सताओ। भाई ज्यादातर अब ये चल रहा है कि शादी कर दी किसी ने। शादी करने के बाद वहाँ उसके जो घर वाले वो परेशान करने लगे, दूल्हे मार रहे, पीट रहे, और टोपी गिर गई। कमजोरी आ रही है ना, इसलिए टोपी गिर गई। टोपी का ख्याल रखो, ख्याल रखा लो। आपको मैंने सही से लगा ली।
भैया देखो किसी की लड़की को तुम परेशान करोगे, तुम्हारी को भी कोई और करेगा। भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है, दोजख भी है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, ना माने तो मर के देख। हर चीज का हिसाब है ना, हिसाब है। तो मेरे भाइयों देखो ये है, घरों में बात बताओ अच्छी भैया, सब्जियां खाओ, अच्छी चीजें खाओ, मालों पे मत उतरो। ये माल उनके दिलों से बूझो जो बेचारे फुटपाथ पे सो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, और ऐसे टाइम काट रहे बेचारे, तुम मार रहे हो माल, सरकारें आ रही है यहाँ तक भर रखा गर्दना। वो तो आदमी को इतना ही बनाया, इतना होता तो भाई साहब अनाप शनाप पेलता। और सही करा तुमने, बता दिया मुझे। रखना चाहिए। रमजान रखो, अफजल महीना चल रहा, बादशाह महीना है पूरे साल का, ये बादशाह महीना रमजानों का। अच्छा, और अब नई नई चीजें चल रही हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। नमाज बेहयाई को रोकती है। अच्छा है, नमाज जो है बुरे काम से रोक देगी। अच्छा, अब अगर वो नमाज भी पढ़ रहा है, अच्छा, और गलत काम भी कर रहा है, अच्छा, तो भैया ऐसा है, नमाज को उसकी को बांध कर अल्लाह ताला पोटली में गांठ मार के मारेगा, शिकल पे फेंक के। अच्छा, किसी काम की ना हो नमाज। अच्छा, अगर नमाज पढ़ रहा है और अच्छे काम कर रहा है, हाँ, तो फिर समझ लो उसकी कबूल कर रहा है, कबूल कर रहा। भाई जब तुमने टिकट दे दिया बस वाले को, दे दिया, और तुमने मेरठ के लिए टिकट लिया है, हाँ, तो जब टिकट दे दिया, पैसे भी दे दिया, तुम्हें टिकट दे दिया, तो मेरठ ही उतरोगे। वो तो मेरठ उतरोगे, टिकट ऐसे ही तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अल्लाह ने चाहे जन्नत में ही उतरोगे। अच्छा, हाँ, जहन्नुम में न उतार सके तुम्हें फिर कोई भी। चलो सही है, तुमने बता दिया। अगर तुमने जो है पैसे नहीं दिए, अच्छा, और तुम चढ़ गए, तो तोरी बच्ची खेड़े में या तुम्हें जो झंगराबाद में लात मार के कंडक्टर फेंक जाएगा, पता लगा ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा, खुदाई मिला ना खुद सनम खुदा मिले, कुछ मिलेगा ही ना। अच्छा, तो इसलिए कम से कम आदमी आफत को उतरा, ठंड में वजू कर रहा है, गर्मियों में भागा फिर रहा है, जंगलों से भागा फिर रहा है। एक चीज और देखो, तुमने देखा होगा किस कदर मेहनत कर रहा आदमी जंगलों में। हाँ, मेहनत कर रहा, बहुत खेत रखा रहा है, दुनिया भर की मेहनत कर रहा, और 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल भागा फिर रहा। मगर मस्जिदों को मैरिज होम बना रखे, एक मस्जिद में 10-10 कुर्सियां पड़ी हैं, आके कुर्सियों पे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, उन्हें ये पता नहीं है कि जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे सजदे छीन लेता है जमीन के। अच्छा, अरे कभी भी ऐसा ना वहाबियों का वो है, तो नमाज जो है हमेशा जमीन पे बताइए। भाई जमीन पे तो बताइए, मगर एक बात कहना चाहूंगा आपसे, कुर्सी पे नमाज यही पढ़ सकता है जो मोहताज है, जिससे बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जाती। और हम तो हट्टे काटे से हैं, बढ़िया है, लंबे ठाड़े बैठने लायक हैं, तो नमाज तो इस पे जायज है। इसके के नाम में बैठने से दिक्कत होती है, नीचे कुर्सी पे नमाज तो वही पढ़ सकता है। अरे बाबा एक बात बताओ। हाँ बताओ। मतलब दुकान पे पूरे दिन सौदा बेच रहा है, जंगल में नियार फूस कर रहा, गन्ने तुलवा रहा, लाखों रुपए कमा रहा है, तो फिर जो नमाज के टाइम पे कैसे फालिश पड़ जावे? नमाज के टाइम पे कुछ जरूरी है भाई? कोई ज्यादा ही मजबूरी है, कोई वैसे मजबूरी है तो एक अलग बात हो गई एक आध की। हाँ। मस्जिदों में भाई साहब इतने नमाजी ना रहे, जितनी कुर्सियां डाल रखी है। अच्छा? अरे एक आध चलो मैंने मान लिया, अगर किसी मौलाना ने आप जी को तुमने कह के हम पढ़ लेंगे, मस्जिदों में क्या मतलब कुर्सियों का? अच्छा, ऐसे तो सब आराम से कुर्सियों पे पढ़ लगेंगे। सबके दिक्कत है कहीं ना कहीं, ये अब नया जमाना चल रहा, कैल्शियम है ही ना आज के आदमी में। अब ऐसे मैं कल में नमाज पढ़ने लगाया था, अब बहुत से आदमियों में तो इतना कैल्शियम कम होगा, नमाज अच्छा? सजदे में गुजा में घुटने ऐसे बोले हैं जैसे बराबर में पड़ोसी की दीवार गिर गई हो, काले खा की धड़म पड़म। अच्छा, और क्या करें, कैल्शियम नहीं है नाम। अब सुनो एक बात बताऊं मैं भाई, परसों नमाज पढ़ने के लिए गया था मैं, 4 कुर्सी पड़ी थी। कल की नांग आई, कल क्यों ना पड़ी? हड़ताली कल नमाज ना, कल भी पढ़ते, परसों भी पढ़ते, कल पढ़ा, कल ज्यादा कमजोरी आ गई थी तो उठाना गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो जैक लगा देते, घर को से कह देते जैक लगा दो, जैक उठा देते, तो इसलिए मैं भाई परेशान होगा था मैं ज्यादा। तो जैसे मैं परसों नमाज पढ़ने के लिए गया मगरिब की अज़ान पे, ठीक है, जो अल्लाह के हुक्म को पूरा ना करेगा हमेशा जीते जी परेशान रहेगा। जो किसी का हक मारेगा ना, चाहे उसकी औलाद का हो। अच्छा, अगर देखो सुनो, औलाद का इतना सा भी हक जर्रा भर मान लिया माँ बाप ने भी, तो माँ बाप की भी खैर ना, ये भी ध्यान धर। अच्छा, हाँ, इतनी सी भी खैर नहीं है, कहीं से कहीं तक जन्नत में से खींच के फरिश्ते दो जख्मों को मुंह बाढ़ के पिछवाड़े पे लात मारेंगे, चल तेरा ठिकाना ये है। अच्छा, किसी का हक मानने की सजा ये है, कितनी नमाजें कर लो, उम्रे कर लो, मक्का मदीने में सो जाओ तकिया लगा के। अच्छा, अगर तुमने हक मार रखा किसी का, बख्शिश किसी कीमत पे है ना, मेहरिया लगी पड़ी है तुम्हारी नेकियों पे, मेहरिया। अच्छा, हाँ।